यूएस का जो H1B वीजा पॉलिसी है उसमें रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं और ये H1B वीजा पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन वर्कफोर्स के लिए और इंटरनेशनल वर्कफोर्स के लिए। वो इस तरह से कि जो H1B वीजाज हैं ये नॉन इमिग्रेंट वीजा पॉलिसी है यूएस की, जिसके बेसिस पर यूएस अथॉरिटीज ये परमिशन देती हैं यूएस कंपनीज को और यूएस एम्प्लॉयर्स को कि वो इंटरनेशनल वर्कफोर्स को हायर कर सकते हैं कुछ स्पेसिफाइड और कुछ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन इस पर्टिकुलर H1B वीजा पॉलिसी का मेन क्राइटेरिया होता है, जिसका मतलब ये होता है कि सिर्फ उन वर्कफोर्स को हायर किया जा सकता है जिनके पास में किसी पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। अब ये जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है ये ज्यादातर इंजीनियरिंग की फील्ड में होता है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में होता है, आर्किटेक्चर की फील्ड में होता है और फाइनेंस की फील्ड में होता है और कुछ पर्टिकुलरली और स्पेसिफाइड फील्ड्स में होता है। अब जो यूएस की H1B वीजा पॉलिसी है उसका मेन इंटेंट ये होता है कि यूएस एम्प्लॉयर्स उन पर्टिकुलर एप्लीकेंट को, उन पर्टिकुलर वर्कफोर्स को अपने यहाँ हायर कर सके जिनके स्पेसिफाइड नॉलेज की यूएस में जरूरत है। मतलब जो यूएस एम्प्लॉयर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं वर्कफोर्स को हायर कर सकते हैं जिसके पास में किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड का स्पेसिफिक नॉलेज होगा जो कि यूएस की वर्कफोर्स के पास में नहीं है और उनको उस पर्टिकुलर नॉलेज और उस पर्टिकुलर कैपेसिटी की जरूरत है यूएस के लिए। अब जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जो भी यूएस के H1B वीजा के लिए अप्लाई करेंगे उनको एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले तो उनके पास में एक वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए किसी भी यूएस एम्प्लॉयर से स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में। इसके बाद में उनके पास में एक पर्टिकुलर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए और उसका प्रूफ भी होना चाहिए। इसके बाद में यूएस एम्प्लॉयर्स को भी, जो यूएस अथॉरिटीज हैं, उनको ये अश्योर करना होगा कि जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो किसी वर्कफोर्स को हायर कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसी भी यूएस एप्लीकेंट के पास में नहीं है और इसलिए वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को हायर कर रहे हैं। अब ये जो H1B वीजाज होते हैं इसमें भी एक कैप यूएस अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है, वो है 85,000 का एनुअली। मतलब 65,000 रेगुलर वीजाज दिए जाएंगे और 20,000 वीजाज होंगे जो भी एडवांस डिग्री होल्डर्स हैं या फिर मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा कुछ छूट जो यूएस की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कोई एफिलिएटेड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए दी गई है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति को या फिर पर्टिकुलर स्टूडेंट को बुला सकते हैं H1B वीजा प्रोवाइड करके। अब सोचने वाली बात ये है कि H1B वीजा जो है वो इंटरनेशनली प्रोवाइड किया जाता है वर्कफोर्स को, तो सोच कर देखिए कि कितने सारे एप्लीकेंट इस पर्टिकुलर H1B वीजा के लिए अप्लाई करते होंगे, तो उनको चूज कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए एक लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम के थ्रू जो H1B वीजाज हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इससे ये क्लियर है कि जो H1B वीजाज हैं वो सभी को बाय चांस मिलते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की वर्कफोर्स 71% ऑफ द H1B वीजा होल्डर है फिलहाल की कंडीशन में। अब जो H1B वीजाज हैं ये 3 साल तक वैलिड रहते हैं, इनकी वैलिडिटी 3 साल की है और सिर्फ एक बार इस वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 3 इयर्स के लिए, जो कि बढ़कर मैक्सिमम 6 इयर्स की हो जाती है। मतलब H1B वीजाज जो हैं वो मैक्सिमम 6 इयर्स के होते हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में कितने भी H1B वीजाज होल्ड कर सकता है, इसके लिए कोई भी लिमिट यूएस अथॉरिटीज ने डिसाइड नहीं की है। लेकिन जो H1B वीजा होल्डर है अगर वो अपना कोई ऑक्यूपेशन चेंज करता है तो उसको अपना जो वीजा है उसको भी बदलना पड़ेगा। और जो H1B वीजा होल्डर होंगे उनको एक ग्रीन कार्ड दिया जाता है जिसके बेसिस पर वो और उनकी फैमिली यूएस में एक लॉफुल परमानेंट रेसिडेंसी होल्डर होते हैं। मतलब उनकी एक लॉफुल परमानेंट रेसिडेंसी यूएस में हो सकती है जो भी H1B वीजा होल्डर होते हैं। अब जो यूएस ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किए हैं वो इस तरह से है कि यूएस में जितने भी F1 वीजा होल्डर्स हैं वो सभी अपने F1 वीजा को ट्रांजिशन करके H1B वीजा होल्ड कर सकते हैं और इसके बेसिस पर इंडिया के कई सारे स्टूडेंट्स जो कि F1 वीजा होल्डर हैं यूएस में, उनके पास में ये मौका है कि वो अपने F1 वीजा को बदलकर H1B वीजा होल्ड कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं और यूएस में एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकते हैं। तो यूएस की ये पर्टिकुलर पॉलिसी इंटरनेशनल वर्क फोर्स के लिए यूएस में एम्प्लॉयमेंट पाने का एक बहुत बड़ा चांस लेकर आती है हर बार।